हेलो एवरीवन। तो वापस से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन का वेटेज भी है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। दो पार्ट है। पहला पार्ट बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो पहले हम पहले पार्ट को ही समझते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है, स्क्वायर शेप का एक फील्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर शेप का हम फील्ड बनाते हैं। ठीक है, मान लो स्क्वायर शेप का हमने एक फील्ड बना दिया और लेबलिंग करना चाहो तो नामकरण कर दो इसका ABC और ये D। ठीक है, इसके कॉर्नर पे यहाँ पर मान लेते हैं कि एक हॉर्स बंधा हुआ है और एक 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है। देखो मान लो ये 5 मीटर लॉन्ग रोप हो गई, ये 5 मीटर लॉन्ग रोप हो गई। तो आप खुद सोचो, अगर ये 5 मीटर लॉन्ग रोप है तो जो हॉर्स है वो कितना घास खा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो मैक्स टू मैक्स वो इतना ग्रेस कर सकता है। ठीक है, अगर वो इतना ग्रेस कर सकता है तो आप थोड़ा सोचो ये क्या बन के तैयार हुआ, ये क्या बन के तैयार हुआ, ये बन के तैयार हुआ अपना क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिखने वाले हैं ए एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आप स्टेटमेंट पूरा कर लेना। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यों बनेगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से एंगल कितना हुआ 90, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सो इस केस में याद रखो भैया रेडियस कितना है 5 मीटर है। क्यों है, क्योंकि उसने बोला था जो हॉर्स है वो 5 मीटर की लॉन्ग रोप से टाइड है। तो अब इसको फर्दर इवेल्युएट करो 1/4। क्या उन्होंने पाई के बारे में बोला हुआ है, तो हाँ जी उन्होंने पाई के बारे में बोला हुआ है। कितना बोला हुआ है 3.14। यहाँ पे रख लो 3.14 और रेडियस कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो कटिंग करना चाहो तो छोटी मोटी कटिंग दिख रही है। क्या दिख रही है कि अगर मैं इसको कट करूँगा तो ये दिख जाएगा 1.57। ठीक है, और नीचे बन जाएगा 2। तो फर्दर और चाहो तो 1.57 को 2 से डिवाइड कर लो, 0.785 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन 5 5 25 मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा 19.625 स्क्वायर मीटर। लो भाई अपना पहला वाला पार्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इसका मतलब क्या है, जो रोप थी पहले 5 की, अब वो रोप कितने की हो गई, अब वो रोप हो गई 10 की। अगर वो 10 मीटर की रोप हो गई तो ऑब्वियस सी बात है इस बार वो एरिया कितना ग्रेस कर सकता है, वो ये वाला पार्ट ग्रेस कर सकता है। तो अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, वापस से बन रहा है क्वार्टर पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, अगर हम ऐसा बोले हैं कि इस बार रेडियस अपनी 10 है। ठीक है, तो मैं कैपिटल आर से नोटेट कर देता हूँ क्योंकि पिछली बार स्मॉल आर से लिखा था। और यूनिट क्या है अपने लिए, यूनिट अपने लिए मीटर। ठीक है, तो वापस से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बनेगा 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू रख लो भाई 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 ना। अच्छी बात क्या होगी कि अगर आप ध्यान से देखो तो 3.14 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, कितना बन जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें कितना बनना चाहिए 0.785 करेक्ट। और भाई 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बन जाएगा 78.5 स्क्वायर मीटर। और हमसे पूछा क्या गया था इंक्रीज इन एरिया, तो लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं इंक्रीज इन एरिया। और इंक्रीज इन एरिया के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो नया वाला एरिया है 78.5 उसमें से हम माइनस कर देंगे 19.625। तो इसमें भाई माइनस कर दो, कितना आना चाहिए 19.625 माइनस करोगे तो फटाफट बोलो 58.875 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, होपफुली समझ गए होंगे, है ना।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आकार है टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसको ब्रीफ करता हूँ और ये आप ट्राई करो। देखो बहुत सिंपल, एंगल कितना बनाया 115 डिग्री, थीटा पता है, लेंथ ऑफ ब्लेड कितना है 25। तो अगर मैं बात करूं उसने एक जब स्वीप किया होगा तो ब्लेड्स कितनी हैं, दो हैं, और एक में क्या करा उसने 115 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। तो जो एरिया उसने कवर किया ना टोटल एरिया, वो टोटल एरिया क्या होगा, टू ब्लेड्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है।